हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, तो उसमें हम आज देखेंगे रूल नंबर 6। तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर 6 को नोट कर लेते हैं। और टॉपिक तो हमारा क्या नाम है टॉपिक का? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम ही डाल ले रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आज हम देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 तक तो हमने समझ लिया था, आज देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 को पहले नोट कर लो, उसके बाद इसको समझेंगे। तो रूल नंबर 6 में दे रखा है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। मतलब कोई सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दे रखा हो, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, वर्ब, वन ऑफ द, सुपरलेटिव प्लस प्लूरल नाउन, प्लस ऑफ इन प्लस अदर वर्ड्स। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दे रखा हो और उसका स्ट्रक्चर क्या हो? सब्जेक्ट, वर्ब, वन ऑफ द, सुपरलेटिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ इन प्लस अदर वर्ड्स। भाई ऑफ इन, ऑफ इन का मतलब ऑफ या इन, भाई ऑफ से जुड़ा होगा अदर वर्ड या फिर इन से। और यदि ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड ना होगा तो कहां तक होगा सेंटेंस? प्लूरल नाउन तक। सब्जेक्ट, वर्ब, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल नाउन। तो इस स्ट्रक्चर पर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस होगा तो हम किस में चेंज करना सीखेंगे आज? कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम किस में सीखेंगे? ए नंबर पे सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। और दूसरे नंबर पे सीखेंगे हम इस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर वन ऑफ द लगा कर लो तो कंपैरेटिव में चेंज करना सीखेंगे। सेंटेंस हमारा किसका होगा? सुपरलेटिव का। तो किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव में और पॉजिटिव डिग्री में। इन दो में हम सेंटेंस को बदलना सीखेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ऊपर ही एक सेंटेंस लेंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड।
पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। किसका सेंटेंस है? सुपरलेटिव डिग्री का। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। अब इसमें हमने क्या किया है? सब्जेक्ट का यूज किया, वर्ब का, उसके बाद वन ऑफ द का, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज किया, उसके बाद ऑफ से अदर वर्ड को जोड़ दिया। तो अब हम इसको चेंज करके देखेंगे किसमें? सबसे पहले चेंज करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होगा उसको कंपैरेटिव के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मिल्टन, मिल्टन किसका नाम? पोएट का। तो मिल्टन के साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मिल्टन वाज। जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? वन ऑफ द को हटा देंगे। वन ऑफ द को हम इसको हटा देंगे और ग्रेटेस्ट की क्या करेंगे? यहाँ पे लाएंगे ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री। ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? ग्रेटर। तो मिल्टन वाज ग्रेटर, और ग्रेटर के बाद किसका यूज करेंगे? देन का। देन के बाद जब हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, इस तरह से अगर सुपरलेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो हम देन के बाद किसका यूज करेंगे? मोस्ट अदर। मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर के बाद हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का। तो मोस्ट अदर पोएट्स। अब ऑफ इंग्लैंड से जो भी अदर वर्ड हो उसको लिख देंगे। तो ऑफ इंग्लैंड। इस तरह से हमने किसमें चेंज कर दिया? कंपैरेटिव डिग्री में। सेंटेंस किसका था? सुपरलेटिव डिग्री का। तो मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड का जो हमने चेंज किया तो क्या हो गया? मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। अब हम इसको किसमें चेंज करेंगे? अब करेंगे पॉजिटिव डिग्री में चेंज। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री से, मतलब सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे दे रखा हो वन ऑफ द वाले पे, तो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। किससे स्टार्ट करेंगे? वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से। तो वेरी फ्यू स्टार्ट करते हैं, वेरी फ्यू लिखते हैं। वेरी फ्यू मोस्ट अदर, भाई मोस्ट अदर वर्ड्स ऑफ इंग्लैंड आता भाई जो लास्ट में कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव में सबसे पहले आता है। या फिर सुपरलेटिव को ही देख लो कि मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड है, तो लास्ट में जो क्या दे रखा है? सुपरलेटिव का ऑब्जेक्ट, उसको जो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट में लिखने से पहले हम किसका यूज करेंगे? वेरी फ्यू का। और वेरी फ्यू के बाद हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का। तो वेरी फ्यू पोएट्स। वेरी फ्यू पोएट्स के बाद हम किसका यूज करेंगे? ऑफ प्लस अदर वर्ड का। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। अब क्या आएगी? अब वर्ब आएगी। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी प्लूरल। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर्ब। अब क्या करेंगे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट को, सॉरी वन ऑफ द को हटा देंगे। जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? वन ऑफ द को हटा देंगे और ग्रेटेस्ट की क्या आ जाएगी? पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? ग्रेट। कंपैरेटिव डिग्री क्या थी? ग्रेटर। और पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? ग्रेट। तो पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज करते हैं? सो एज का या फिर एज एज का। तो वेरी फ्यू मींस क्या है? बहुत कम पोएट्स ऐसे हैं ऑफ इंग्लैंड में। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बहुत कम पोएट्स इतने ग्रेट है जितने की मिल्टन। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर्ब। अब जब ग्रेटेस्ट को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर, सॉरी ग्रेट। और ग्रेट से पहले हम किसका यूज करेंगे? सो एज का या फिर एज एज का। तो एज ग्रेट एज मिल्टन। जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट था उसको हमने क्या किया? पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। ये क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री से
कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, मिल्टन वाज वन ऑफ द मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। और जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। और यहाँ पे चाहो तो सो ग्रेट एज मिल्टन, सो ग्रेट का भी यूज कर, सो एज का भी यूज कर सकते हो। चलिए तो इसी के 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जितने अधिक आप एग्जाम्पल करोगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। वन ऑफ द richest कंट्री। वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। सेंटेंस किसका है, सुपरलेटिव डिग्री इसमें यूज हुई है। और हमें चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो क्या आ जाएगा, जापान इज। अब क्या करेंगे, वन ऑफ द को हटा देंगे, रिचेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, रिचर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करेंगे और देन के बाद मोस्ट अदर। तो जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर के बाद किसका यूज करेंगे, मोस्ट अदर के बाद हम करेंगे प्लूरल नाउन का। तो प्लूरल नाउन क्या है इसमें, कंट्रीज। तो सेंटेंस हमारा कैसे हो गया, जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। किसमें चेंज हो गया, अब ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। सेंटेंस था किसमें, सुपरलेटिव में। अब हम किसमें चेंज करेंगे इसको, पॉजिटिव डिग्री में। तो अभी अभी हमने बताया था जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, वेरी फ्यू से। और वेरी फ्यू के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज। अब क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, जापान के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएगी लेकिन वेरी फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर। अब वन ऑफ द को तो हटा देंगे और रिच की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, सॉरी रिचेस्ट की पॉजिटिव डिग्री रिच हो जाएगी। और रिचेस्ट को किससे जोड़ सकते हैं, सो एज से या एज से। तो सो रिच एज जापान, जो वो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या बना, कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो रिच एज जापान। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पे एक एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस हमारा, आगरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन। इज वन ऑफ द
ऑफ इंडियन टाउन्स। आगरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। ये किसमें सेंटेंस दे रखा है? ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में। अब फिर से हमें किसमें चेंज करना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे? कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बना दिया। आगरा के साथ वर्ब भी सिमिलर आएगी, तो आगरा इज वन ऑफ द को हटा देंगे, बिगेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बिगर। तो आगरा इज बिगर, बिगर के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करेंगे, देन के बाद हम किसका यूज करेंगे? मोस्ट अदर का। मोस्ट अदर के बाद क्या आएगा? मोस्ट अदर के बाद आएगा प्लूरल नाउन। तो आगरा इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। आगरा इज वन ऑफ द मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में। आगरा इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। अब इसको हम जब वेरी फ्यू से जोड़ेंगे, सॉरी वेरी फ्यू में स्टार्ट करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने किसको यूज किया? वेरी फ्यू को। वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन क्या है? वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स। क्या है प्लूरल नाउन? इंडियन टाउन्स। तो वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स। अभी पॉजिटिव डिग्री में भी वन ऑफ द नहीं आता, तो वन ऑफ द को हटा देंगे। बिगेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? बिग। तो वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स, एज के बीच हम क्या लिख देंगे? एज बिग की पॉजिटिव डिग्री, एज बिग एज आगरा। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। एक बार पढ़ के देख लीजिए। वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो बिग एज बिग एज आगरा। यहाँ पे वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स के बाद वर्ब लगाने को रहेगी। वर्ब क्या है? वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल ही वर्ब आती है। ठीक है, वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एज बिग एज आगरा। यहाँ पर हमने वेरी फ्यू का यूज किया है, और वेरी फ्यू का यूज हम कब करते हैं? वेरी फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु अपने क्षेत्र में कई में से एक हो। वेरी फ्यू का यूज करेंगे कब करेंगे? जब कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु अपने क्षेत्र में कई वस्तुओं में से, कई व्यक्तियों में से एक हो, तो हम वहां पर वेरी फ्यू का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने किया है आगरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, मतलब इंडियन टाउन्स, भाई कई एक वहां की जो इंडिया के टाउन्स है उनमें से कई एक में से जो आगरा है वो क्या है? सबसे बड़ा है। तो इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लिया और पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 4 नंबर पे। नंबर पे एक सेंटेंस लिया हमने, एम के गांधीवाच one of the greatest Indian leaders. Watch. Indian leaders. सेंटेंस किसका? हमारा सुपरलेटिव का। एक बार और पढ़ के देख लीजिए सेंटेंस क्या दे रखा है कि एम के गांधीवाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। वन ऑफ द के बाद क्या आता है? जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, तो नाउन प्लूरल आया है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखें। जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव में भी सब्जेक्ट बन जाता है। तो एम के गांधी के बाद वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब के बाद हम इसमें से वन ऑफ द को हटा देंगे। किसमें से? सुपरलेटिव डिग्री में से। ग्रेटेस्ट का क्या आ जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर। एम के गांधीवाद, ग्रेटर के बाद किसका यूज करेंगे? देन।
देन के बाद मोस्ट अदर, देन के बाद किसका यूज करेंगे, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के बाद क्या आएगा, मिस्टर गांधी का, एम के गांधी, फिर सिंगुलर वर्ब का यूज किया, वन ऑफ द को हटा दिया, क्या किया हमने, ग्रेटेस्ट की क्या की, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया, देन के बाद हमने किसका यूज किया, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के बाद किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का। तो प्लूरल नाउन क्या है इसमें, इंडियन लीडर्स, तो मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। अब ये किसमें चेंज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में करो, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं, वेरी फ्यू के बाद इसमें भी क्या आता है, जो सुपरलेटिव का ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ ले आएंगे, शुरू में। तो प्लूरल नाउन, जो नाउन क्या है इसमें भाई, सुपरलेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है, इंडियन लीडर्स, तो इंडियन लीडर्स को सबसे पहले लाएंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स। और ये भी समझ लीजिए कि वेरी फ्यू के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन, तो इंडियन लीडर्स को वेरी फ्यू के बाद लिखेंगे, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स। तो वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, वर्ब को यूज करोगे, तो वर्ब कैसी आएगी वेरी फ्यू के साथ, वर्ब आती है प्लूरल, तो वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर्ब, उसके बाद सो और एज से या फिर एज एज से, तो सो और एज के बीच या फिर एज एज के बीच हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को हटाकर अब किसको कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज कर देंगे एडजेक्टिव की। तो सो ग्रेट एज एम के गांधी। इस तरह से किसमें चेंज होगी, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री में चेंज। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज एम के गांधी। यहाँ पर हम सो और एज की जगह एज का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये रूल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में है यानी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। रूल नंबर 7 में कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो और उसका स्ट्रक्चर क्या दे रखा हो, सबसे पहले हमने पहले क्या लिखा हो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो, वर्ब प्लस कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन, प्लस देन के बाद मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन। इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा हो, या तो ये स्ट्रक्चर हो या फिर स्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरा, हम बता रहे हैं आपको, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस मोस्ट अदर, सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव देन मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। यहां तक तो सेम रहेगा, और प्लूरल नाउन के बाद ऑफ या इनसे क्या अदर वर्ड भी जुड़ा आ सकता है, ऑफ या इनसे
अदर वर्ड्स भी जुड़ा आ सकता है। तो कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव देन मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव देन मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन के बाद ऑफ इनसे अदर वर्ड्स दे रखा हो। तो हम सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे इस रूल में। सुपरलेटिव में बदलना और पॉजिटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में बदलना देखेंगे और किसमें देखेंगे, ये कंपैरेटिव का तो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो किसमें आप पॉजिटिव डिग्री में बदलना। इससे पहले हमने क्या देखा था, सेंटेंस हमारा किसका था, सुपरलेटिव डिग्री का, तो हमने कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में चेंज करना सीखा था। अब यदि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में दे रखा हो तो सुपरलेटिव और पॉजिटिव में चेंज करना हम सीखेंगे रूल नंबर 7 में। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम पहले एक दो सेंटेंस ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमने एक सेंटेंस लिया, रविकांत इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। रविकांत इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। ठीक है, सेंटेंस तो कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री का, फिर देन का और मोस्ट अदर का, फिर प्लूरल नाउन का और ऑफ माय कॉलेज, ऑफ से अदर वर्ड दे रखा है जुड़ा हुआ। तो ये स्ट्रक्चर को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसको आप किस में चेंज करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में और फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम इसको किस में कर लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज। चलिए तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रविकांत सब्जेक्ट की जगह लिखा है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट ही बनाएंगे। तो रविकांत, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो रविकांत के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो रविकांत इज। यहाँ पे जो देन दे रखा है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर दे रखा है, इसको हटा देंगे और बेटर की क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटर की, बेस्ट। और बेस्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ द का, तो रविकांत इज वन ऑफ द बेस्ट। अब वन ऑफ द के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का, तो रविकांत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। और ऑफ के बाद अगर अदर वर्ड है तो वो भी लगा देंगे, स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। इस तरह से अब ये सुपरलेटिव में हमने चेंज कर दी, किससे, कंपैरेटिव से। तो रविकांत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो जब भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो जो भी कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लाएंगे, लेकिन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज ये ना लिख के क्या करेंगे, अब किससे स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय, वेरी फ्यू के बाद वही प्लूरल नाउन आ गया, ऑफ से अदर वर्ड जुड़ा वो भी लिख देंगे, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज आर।
अब क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा और किसके बीच आएगा, सो एज के आएगा, एज के, तो एज बेटर की क्या हो जाएगा, गुड, एज गुड एज रविकांत। इस तरह से ये किसमें चेंज कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में हमने चेंज कर लिया। एक बार पढ़ के देख लीजिए, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज आर एज गुड एज रविकांत। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपने सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस लिया, पटना इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स। पटना इज देन मोस्ट अदर टाउन्स। सेंटेंस हमारा किसमें है, बेटर देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री में। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में। तो जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा, तो पटना इज कंपैरेटिव डिग्री का जो भी एडजेक्टिव दे रखा है उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, और उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ द का। वन ऑफ द बिगर का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। अब क्या आएगा, प्लूरल नाउन, तो पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स। ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री में। एक बार पढ़ के देख लीजिए, पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स। अगर यहाँ पे ऑफ या इन से कोई भी अदर वर्ड दे रखा होता तो हम जोड़ते, अब यहाँ पे नहीं है ऑफ इन से अदर वर्ड, तो हमने नहीं लिखा। तो पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, ये क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट करके पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो वेरी फ्यू के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो वेरी फ्यू टाउन्स। वेरी फ्यू टाउन्स नाउन के बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल आती है, तो वेरी फ्यू टाउन्स आर बिगर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, बिग को कहाँ लिखेंगे, सो और एच, क्या है एच के बीच, तो सो बिग एच पटना। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। वेरी फ्यू टाउन्स आर सो बिग एज पटना। चलिए तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, रुचि इज wiser than most other girls of my village. most other के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो most other girls of my village। सेंटेंस किसमें है, कंपैरेटिव डिग्री में। एक बार पढ़ के देख लीजिए, सेंटेंस क्या है, रुचि इज वाइजर देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ माय विलेज। अब इसको किसमें चेंज करेंगे हम, सुपरलेटिव में। तो जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव का वही सुपरलेटिव का सब्जेक्ट बन गया। वर्ब का यूज कर दिया, रुचि इज, वाइजर का क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, वन ऑफ द का। रुचि इज वन ऑफ द वाइजेस्ट।
वन ऑफ द के बाद हम किसके यूज करेंगे, वन ऑफ द जब लगा होता है तो वर्ब आती है प्लूरल। वन ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स ऑफ माय विलेज। जो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होता है वही सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो रुचि इज वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ माय विलेज। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में। रुचि इज वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स ऑफ माय विलेज। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। वेरी फ्यू के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो वेरी फ्यू गर्ल्स, और जो भी अदर वर्ड ऑफ या इन से जुड़ा हुआ वो लगाएंगे। तो वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ माय विलेज। अब वर्ब कैसी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। तो वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ माय विलेज, वर्ब कैसी आ जाएगी, अब प्लूरल। इसका आर हो गया, वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ माय विलेज आर। अब जो भी एडजेक्टिव दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री में, अब उसको हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। तो वाइजर का क्या हो जाएगा, वाइज। और वाइज को किसके बीच में लिखेंगे, सो एज के या एज के। सो वाइज एज। अब क्या है, जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, रुचि। इस तरह से किसमें चेंज हो गए, पॉजिटिव डिग्री में। वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ माय विलेज आर सो वाइज एज रुचि। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो 4 नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। तो सेंटेंस हमारा क्या है, मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। सेंटेंस किसमें, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा। इसको किसमें चेंज करना है, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिख देंगे। अब वर्ब आएगा, बिगर का सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। बिगेस्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ द का। तो वन ऑफ द बिगेस्ट। अब नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। इस तरह से ही किसमें चेंज हो गया, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। पढ़ के देख लीजिए एक बार, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फ्यू लिख दिया। वेरी फ्यू के बाद हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन को लाएंगे। तो वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स। बिगर की पॉजिटिव डिग्री क्या हो, पहले प्लूरल वर्ब लाएंगे। वेरी फ्यू के साथ जो वर्ब आएगी भी, नाउन आया तो वर्ब भी आएगी। तो वर्ब आ गई प्लूरल, वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर। बिगर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, बिग। तो सो बिग एज। अब जो भी सब्जेक्ट दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मुंबई है तो वो लास्ट में ले आएंगे, बिग एज मुंबई। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स, प्लूरल नाउन आता है। वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो बिग एज मुंबई। चलिए तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए तो रूल नंबर 8 को देखते हैं।
समझ लिया, रूल नंबर 7 समझ लिया। अब देखेंगे रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 में यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से दे रखा हो, सबसे पहले तो क्या आएगा, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज या फिर सो, दोनों में से कोई भी आ सकता है, प्लस पॉजिटिव डिग्री। पीडी से मतलब क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद एज, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब प्लस एज सो, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा हो, या फिर दूसरी तरीके से इस तरह से दे रखा हो, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ, इनसे अदर वर्ड भी हो सकता है। अदर वर्ड्स, अब क्या आएगी, अब वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब प्लस एच या सो से क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस लास्ट में भी एज एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री और लास्ट में क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है किसका, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का, या तो वेरी फ्यू प्लूरल नाउन हो गए या फिर वेरी फ्यू प्लूरल नाउन प्लस ऑफ इन अदर वर्ड्स होगा, और ऑफ इन अदर वर्ड्स के बाद प्लूरल वर्ब होगी, एज एज से पॉजिटिव डिग्री और प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर इस तरह का दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, और दूसरा पॉजिटिव में तो है ही, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। डिग्री में बदलना। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस का स्ट्रक्चर वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा हो तो हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे, किसमें, रूल नंबर 8 में। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के एक दो सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे जो भी वेरी फ्यू से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, किसके, पॉजिटिव डिग्री के। तो हमने एक सेंटेंस लिया, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज मोहन। फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज मोहन। सेंटेंस किसमें हमारा, अब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस आ गया। अब इसको चेंज किसमें करना है, सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज मोहन, जो भी स्ट्रक्चर बताया था उसको फॉलो करना है। वेरी फ्यू प्लूरल नाउन वर्ब सो और एज से पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है जुड़ा हुआ, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा है। उसके बाद लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है। तो अब किसको किसमें चेंज करेंगे, इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में।
तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या होगा, पहले वेरी फ्यू को भी हटा देंगे और सो और एज को हटा देंगे। जब भी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वेरी फ्यू और सो और एज को हटा देंगे और क्या आ जाएगा, जो भी पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आएगा। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को लिख दिया। मोहन के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो मोहन इज। अब किसका यूज करेंगे, वन ऑफ द का। वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, जो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको किस में चेंज कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, अब कैसा है, प्लूरल नाउन आ जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में। एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए क्या बन गया, मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, अब करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या होता है, जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट रखा था उसको भी सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होता है पॉजिटिव का उसको किसकी जगह लिख देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह। तो मोहन आ गया, मोहन के साथ वर्ब का यूज करेंगे, मोहन इज। अब इंटेलिजेंट को किसमें चेंज करेंगे, ये तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है इंटेलिजेंट, अब इसको किसमें करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट के बाद हम किसका यूज करेंगे, देन। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का यूज करते हैं। देन के बाद किसका यूज करेंगे, मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर के बाद किसका यूज करोगे आप, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लाएंगे। सब्जेक्ट क्या, वॉइस, क्योंकि वेरी फ्यू तो हट गया। तो मोस्ट अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर बॉयज। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या पढ़ के देख लीजिए, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। यहाँ पे मोस्ट अदर की जगह मैनी अदर भी कर सकते हो और सम अदर को भी लिख सकते हो। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज, चाहे मैनी अदर बॉयज चाहे सम अदर बॉयज भी कर सकते हो। तो ये नहीं हर जगह मोस्ट अदर आए तो मोस्ट अदर ही आएगा, मैनी अदर भी आ सकता है और सम अदर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस लिया हमने सेकंड नंबर पे, वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज असो। वेरी few kings were so great as Ashok. Kings were so great as Ashok. सेंटेंस किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, कि वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोक। तो सबसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में। तो वेरी फ्यू और सो और एज को हटा देंगे और जो भी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले लिख दिया हमने, अशोक। अशोक सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, वाज। जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे रखी थी वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब आएगी वाज। अशोक वाज। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट। सो और एज को तो हटा दिया, वेरी फ्यू को भी हटा दिया। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, ग्रेटेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ द का। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, अब क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। ये किसमें चेंज हो गया, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में चेंज। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। अब किसमें चेंज करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होता है
उसको कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या हो गया, अशोक बाज। अब क्या हो जाएगा, इसमें में से भी जब वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सो एच को हटा देंगे, वेरी फ्यू को हटा देंगे। अब किसका यूज होगा, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, ग्रेटर। तो अशोक बाज ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करेंगे और देन के बाद किसका यूज करेंगे, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो मोस्ट अदर किंग्स। किसमें चेंज हो गया, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। अशोक वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अगर यहाँ पे मोस्ट अदर यहाँ पे लिखा है हमने मोस्ट अदर, मोस्ट अदर के साथ मोस्ट अदर की जगह मैनी अदर और सम अदर का भी यूज कर सकते हैं। अशोक वाज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स या अशोक वाज ग्रेटर देन सम अदर किंग्स। इस तरह से हम मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर नहीं आए तो क्या है, मैनी अदर तब भी सही है और सम अदर है तब भी ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिया हमने थर्ड नंबर पे, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्या दोबारा से पढ़ के देख लीजिए। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। अब इसको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए तो सबसे पहले इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। जब भी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू और एज को तो हटा ही देंगे, और जो भी पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना देंगे। तो इंडिया के बाद वर्ब लगेगी, इंडिया के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इंडिया इज। अब वर्ब के बाद वन ऑफ द का यूज करेंगे, वन ऑफ द के बाद क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। तो हॉट दे रखा, क्या हो जाएगी हॉट की सुपरलेटिव डिग्री, हॉटेस्ट। वन ऑफ द के बाद अब क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में। इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी जो भी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, वर्ब को लिखा, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर। इसके बाद देन का यूज करेंगे, देन के बाद मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन कंट्रीज। ये किसमें चेंज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। इंडिया इज हॉटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। अब चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस। चलिए तो फोर्थ नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं हम, वेरी फ्यू डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू deserts in the world very few deserts in the world are as large as the Sahara. As the Sahara. सेंटेंस क्या हमारा,
वेरी फ्यू डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज द सहारा। अब इसको किस में चेंज करना हमें? सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि ये सेंटेंस किस में दे रखा है? पॉजिटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू और एज को हटा देंगे, वेरी फ्यू एज को हटा देंगे, और जो भी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको सुपरलेटिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सहारा। तो सहारा को हम सबसे पहले लिखेंगे। सहारा के साथ भाई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, सहारा इज। वर्ब के बाद वन ऑफ द का यूज करेंगे, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है? लार्ज। तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो सहारा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट। अब इन से जो भी एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हुआ है उसको लिख देंगे डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। इन या ऑफ से अदर वर्ड होता है तो जोड़ते हैं, नहीं होता तो नहीं जोड़ते हैं। तो सहारा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। सहारा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब इसको किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ भी क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री से जब भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट होता है पॉजिटिव डिग्री का उसको सबसे पहले लेके आते हैं। तो क्या हो गया? सहारा। वर्ब आ गई सिंगुलर। वर्ब के बाद किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को। तो क्या हो जाएगा? लार्जर। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? लार्जर। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को देन का यूज करेंगे और देन के बाद मोस्ट अदर। मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन आ जाएगा। प्लूरल नाउन क्या है इसमें? डेजर्ट्स। अब यहां तक होता तो यहां तक ही लिख देते, लेकिन इनसे अदर वर्ड जुड़ा है तो वो भी लिख देंगे, मोस्ट अदर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। इसमें चेंज हो गया ये कंपैरेटिव डिग्री में। एक बार पढ़ के देख लीजिए। सहारा इज लार्जर देन मोस्ट अदर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको सेंटेंस देते हैं। जो भी आज पढ़ाया उसी के ऊपर हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, वो आपको करने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो फर्स्ट नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। वन ऑफ द सिंगर्स। दूसरा सेंटेंस लिखो, प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल टेम्पल्स इन इंडिया। थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस दिया हमने, वेरी फ्यू बॉयज इन आवर क्लास आर एज गुड एज माई फ्रेंड। और एक लास्ट सेंटेंस है, वेरी फ्यू मैन इन आवर विलेज।
very few men in our village are as wise as our grandfather. Are as wise our grandfather. ठीक है, ये सेंटेंस सबसे पहला कौन सा है? लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। सेंटेंस किस में दे रखा है? सुपरलेटिव डिग्री में। आपको चेंज करके किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में। सेकंड सेंटेंस है प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल्स इन इंडिया। ये भी सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है और किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में। थर्ड सेंटेंस वेरी फ्यू इन आवर क्लास, वेरी फ्यू बॉयज। यहाँ पे नाउन रह गया है वेरी फ्यू के बाद लिखने को, वेरी फ्यू बॉयज। चाहे स्टूडेंट्स लिख लो वेरी फ्यू, चाहे बॉयज ही लिख लो। वेरी फ्यू बॉयज इन आवर क्लास आर एज गुड एज माई फ्रेंड, किस में दे रखा है? ये पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। फोर्थ सेंटेंस है वेरी फ्यू मैन इन आवर विलेज आर एज वाइज एज आवर ग्रैंडफादर। ये किस में दे रखा है? ये भी पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको भी किस में चेंज करना है? सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये 4 सेंटेंस है, इनको आपको चेंज करना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आज का टॉपिक कितना समझ में आया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।